हेलो वहाँ, जेनिफर ली कलियर आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। ये एक और वेकनिन लाइव है, वेकनिन वेंसडेज, जहाँ हम कुछ शफात दुआ की तालीम को छोटे हिस्सों में पेश करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको याद रहे कि ऐप डाउनलोड करें। खैर, आपने से डाउनलोड किया होगा, लेकिन नोटिफिकेशंस को सेट करें ताकि आपको हर हफ्ते उनके आने पर इत्तला मिले। दुआ के चैलेंजेस और दीगर मवाद तौर पर तहरीक में शामिल हूँ। आपका शामिल होना अच्छा लगेगा। हम अब तकरीबन 110 ममालिक में हैं, लेकिन हम दुनिया के हर शहर में हब्स कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास एक इलाकाई कोच है, आपके पास तरबियत है, गहरी तरबियत, आपके पास सपोर्ट कम्युनिटी है, और ये सिलसिला जारी रहता है। उसे काम/नो पर चेक करें। आज हम रसूली शफात के मौजू पर बात करेंगे, और मैं अपनी किताब दी इंटरसेसर्स डिविजनल से पढ़ रहा हूँ और वजाहत कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो मैं उसकी जरूर पढ़े। ये दुनिया भर के शफात करने वालों के लिए तब्दीली लाने वाली है, उसे जरूर देखिए। हम आज सीधे मौजू में दाखिल होने वाले हैं। ए बाप, यसू के नाम में मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तो अच्छा है, तो मेहरबान है, तो सबसे बड़ा रसूल है। यसू, ए खुदावन, हमें सुनने के कान दे, समझने का दिल दे, देखने की आंखें दे, ताकि हम दुआ के उन दायरों में दाखिल हो सकें जिनके बारे में सुना हो लेकिन दाखिल न हुए हों, दाखिल हो गए हों। हम रूह में दुरुस्त होना चाहते हैं तो हमारी मदद कर, ए खुदावंद। यसू के नाम में, आमीन। रसूल शफात में दाखिल होना। मुझे आपको एक आयत पढ़ने दे। 2 करनथियों 12 आयत 12। वाकई रसूल की निशानियाँ तुम्हारे दरमियान पूरी हुई, तमाम सब्र, निशानों, अजायबात और ज़बरदस्त कामों के साथ। तो रसूली शफात, इसकी आवाज़ दीगर किस्म की शफात से मुख्तलिफ होती है और उसका हदफ भी मुख्तलिफ होता है। रसूली शफात बस वैसी नहीं होती, ये ज़्यादा जुरतमंद है, ये मुख्तलिफ है, ये शायद बाज़ औक़ात ज़्यादा जारहाना होता है, ज़्यादा हुक्म देने वाला। इसका हदफ मुख्तलिफ होता है, इसकी समत मुख्तलिफ होती है। और इसलिए याद रखें, कलाम मुक़द्दस में रसूली से मुताल्लिक़ अल्फाज आपको रसूली शफात की असल नौयत का इशारा देंगे। अब अगर आप रसूली के बारे में कुछ नहीं जानते तो ये आपको कुछ अजनबी लग सकता है, लेकिन मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे स्कूल ऑफ दी एपिस्टल्स टीवी पर कुछ रसूली कोर्सेज को देखिए। अब अगर आप नए अहदनामा में तलाश करें तो आपको अता करना जैसे अल्फाज नजर आएंगे। रसूल अता करते हैं। पुलिस ने रोमियो में कहा, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें कुछ रूहानी तोहफा अता कर सकूं, ताकि तुम मजबूत हो सको। तो अता करना एक इलाही चीज़ की मुंतकिली है जो खुदा आपको देना चाहता है, और वो आपको बराह रास्त अता कर सकता है, लेकिन रसूल लोगों पर हाथ रखकर अता करते थे। पुलिस में तीमोथेयुस को तोहफे अता किए, और उसी तरह एक और लफ्ज़ जो रसूली के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है वो है तस्दीक। आप और आपकी शनाख्त की तस्दीक करना, आपकी तस्दीक करना और फ़ाल करना भी बा आत्मा भी कह सकते हैं। तैशनों रसूल पेशरू होते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि आप पेशरू हैं? क्योंकि आपकी पीठ में तीर है। रसूल पैगंबर होते हैं, रसूल सफ़ीर होते हैं। और उसी तरह हम अल्फाज देखते हैं जैसे मजबूत करना, मंसूबा बनाना, मुकर्रर करना और मेहमान। पुलिस ने कहा कि वो एक अक्लमंद मेहमान की तरह था। ठीक है, और इस तरह रसूली शफात तामीर करती है, रसूली शफात मजबूत करती है, रसूली शफात पेशरू होती है, रसूली शफात फ़ाल करती है। और फिर हम सहीफ़े में रसूली से जुड़े अल्फाज भी देखते हैं, जैसे इस्लाह, हुकूमत करना, ढांचा बनाना और इंतज़ाम करना। बस रसूली शफात इस्लाह लाती है। रसूली शफात रूह में हुकूमत करती है। रसूली शफात सुने ये ढांचों और निज़ामों से निमटती है, शायद शैतानी निज़ामों से। और फिर हम रसूली से जुड़े अल्फाज भी देखते हैं, जैसे मुतालबा, तामीर, बुनियाद, रिजा हुआ और जन्मजू। तो रसूली शफात दुश्मन पर मुतालबा करती है कि वो छोड़ दे, चीज़ों को आज़ाद करे, तले नीचे आएं। रसूली शफात तामीर करती है। अब जानते हैं कि आप दुआ के जरिए तामीर कर सकते हैं। रसूली शफात बुनियादें रखती है जिन पर तामीर की जा सकती है। रसूली शफात कलाम भेजती है। रसूली शफात अक्सर औकात जंग होती है
और इस तरह रसूली शफात करने वाले हुकूमती शफात करने वाले होते हैं जो हुकूमती शफात करने वालों से मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ एक मामूली फ़र्क है, वह क्रॉस ओवर। जैसे अगर आप दो दायरे बनाए तो आप दरमियान में क्रॉस ओवर देखेंगे, लेकिन रसूली शफात हुकूमती शफात करने वाले होते हैं जो कि मुख्तलिफ है। और रसूली शफात अपनी इब्तदाई दुआओं के साथ एक इलाके में रास्ते बनाते हैं। वो रास्ते बनाते हैं, इलाकों में इब्तदाई काम करते हैं। आप किसी इलाके में इब्तदाई काम नहीं कर सकते, आप किसी वजारत में इब्तदाई काम नहीं कर सकते, आप कोई नया कारोबार नहीं शुरू कर सकते जब तक कि आप शफात न करें। इसके लिए दुआ की ज़रूरत होती है। तो रसूली शफात करने वाले इलाकों और लोगों के ग्रोहों पर हिकमत अमली की शफात जारी करते हैं। रसूली शफात करने वाले बादशाही जहनियत के हामिल आला सतह के सख्त जान जंगजू होते हैं जो अपने मुकर्ररा इलाके में चर्च को आगे बढ़ाते हैं, खुदा के मिशन को मैदान में आगे बढ़ाते हैं, खुदा के मिशन को बाजार में आगे बढ़ाते हैं। रसूली शफात करने वालों के दिल में बाप आमा का दिल होता है, और उसका मतलब यह है कि रसूली शफात करने वाले रूह अल कुद्स के साथ मिलकर दूसरे शफात करने वालों को खुदा के साथ कुर्बत, कलाम और नबवी तहरीकात में मजबूत बुनियाद के साथ तैयार करते हैं। रसूली शफात करने वाले दूसरे शफात करने वालों के लिए शफात करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि शफात करने वालों के लिए भी कोई शफात करने वाला होता है? ये रसूली जिम्मेदारी का हिस्सा है माँ बनना, बाप बनना। आप दूसरे शफात करने वालों की हिफाजत कर रहे हैं। अब अगर खुदा आप पर ये फजल डाले तो आप इस फजल में बढ़ेंगे। तमाम शफात करने वाले इन तसव्वुरात, उसूलों और जवाबित को नहीं अपनाएंगे, लेकिन आप फ़ौक़ताया इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे ये आपकी बुनियादी तवज्जो ना हो। और उसका हिस्सा शफात करने वाले हैं। तो रसूली शफात करने वाले सुने, वो अपनी मसा और इल्म जिनको वो तरबियत देते हैं मुंतकिल करते हैं। दुआ की तहरीक में माँ बनने और बाप बनने की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मुंतकिल करते हैं। अब दुआ सीखने की चीज़ है, अब दुआ में चीज़ें सीख सकते हैं, अब दुआ में मसा हासिल कर सकते हैं, अब दुआ में चीज़ें हासिल कर सकते हैं। यानी एक इज्तिमाई दुआ की मीटिंग के दौरान किसी दूसरे शख्स के साथ दुआ करते हुए जो आप अकेले नहीं हासिल कर सकते। रसूली शफात करने वाले अपनी मसा, अपने तोहफे और अपने इल्म इन लोगों को मुंतकिल करते हैं। मैं आपको इल्म मुंतकिल कर रहा हूँ, इसके बारे में सोचें। पुलिस रसूल एक रसूली शफात करने वाला था। आप एक रसूली शफात करने वाले की अमल में मौजूदगी को इसकी रसूली दुआओं के जरिए महसूस कर सकते हैं जो उसने इलाकों और लोगों के लिए की थी। पुलिस की दुआएं पढ़ें। हकीकत में मेरे पास टीवी पर एक कोर्स है जिसका नाम है ट्रेन द एपिस्टोलिक पर्स या बिल्डिंग थ्रू एपिस्टोलिक पर, लेकिन ये रसूली दुआ के बारे में और उस तरह दुआ और शफात ये आप जानते हैं तमाम शफात दुआ ये मुख्तलिफ है। आप अपने लिए दुआ करते हैं, आप दूसरे लोगों के लिए शफात करते हैं, लेकिन शफात दुआ की एक शक्ल है। तो पुलिस मिसाल के तौर पर इसमें यसू की खूबसूरती के इंकिशाफ और दुल्हन की तब्दील के लिए दुआ की ताकत हमारे दिल को तब्दील किया जा सके। इसने दिल में माफौक अलफितरत कुव्वत के जारी होने के लिए दुआ की ताकत खुदा के जज्बात का तजर्बा किया जा सके। या आपको ये पसंद नहीं आएगा। उसने दुआ की कि खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में भरपूर हो, जिसके नतीजे में बसीरत और रास्तबाजी पैदा हो। और उसने दुआ की कि हम खुदा की मर्जी को जाने, वजारत में फलदार हों और खुदा के साथ कुर्बत में मजबूत हों। ये वो चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए इसने अपने लिए भी दुआ की हो, लेकिन ये रसूली शफात थी। और इस तरह रसूली शफात सिर्फ एक जायका है। अगर आपके पास दुआ का एक स्पेक्ट्रम होता तो ये ये मुख्तलिफ जगह पर होता, शायद दरख्वास्त फरमान जारी करने से। हालांकि रसूली शफात में फरमान भी शामिल होते हैं, रसूली और नबवी फरमान। तो ये रसूली शफात का एक जायका है। शायद ये आपके लिए गवाही देता हो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको याद दिलाऊं काम/नु को देखिए। अगर आप किसी तीसरी दुनिया के मुल्क में हैं तो आप स्पॉन्सरशिप के लिए अहल हो सकते हैं और अगले हफ्ते के साथ साथ एक और बेदारी वाले बुध का इंतजार करें। तो ये बात यसू के नाम में क्या आप हमें रसूली दुआ के लिए एक मसाता करेंगे? आप हमें शफात में रसूली रहनुमा के तौर पर उठाएंगे ताकि हम आपके मंसूबों और मकासद को ज़मीन पर पेश करने के लिए मेहनत कर सकें। हमारी मदद करेंगे, हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उठाएं। यसू के नाम में आमीन। दोस्तों, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। काम तहरीक में शामिल हूँ। ईद कामयाब दिन गुजारें। पूरी दुनिया बहरान में है और वक्त की निशानियां तेजी से बढ़ रही हैं। हम तारीख के एक अहम मोड़ पर हैं।
और दुश्मन जानता है कि इसका वक्त कम है। लेकिन 2007 में खुदा ने मुझे आधी रात के बाद जगाया और मेरे दिल से एक तीसरी अजीम बेदारी के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। इसीलिए मैं 1 मिलियन बेदारी के ख्वाहिशमंद शफात करने वालों को बुला रहा हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर आसमान से एक नई दरख्वास्त करें। मैं बाकी ईमानदार दुआ के जंगजुओं को बुला रहा हूँ कि वो एक साथ जमा हों ताकि इस तारीकी को पीछे धकेल सके जो हमारे गिरजाघरों, हमारे खानदानों और हमारी कौमों पर हमला आवर हो रही है। दुश्मन गजबनाक है, बड़ी गुमराही जारी है, लेकिन खुदा हमेशा मुत्तहिदा दुआ और रोजे का जवाब देता है। मेरे साथ और 100 से जायद कौमों की शफात करने वालों के साथ अवेकनिंग पर हब्स में शामिल हूँ। मिलकर हम तारीख का रुख बदल सकते हैं। ताम तहरीक में शामिल हूँ।